अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फीडबैक इनहिबिशन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट फीडबैक इनहिबिशन। सो फीडबैक इनहिबिशन इज़ अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी इफेक्ट, मतलब कि इट्स अ रेगुलेटरी फिनोमेना विच इज़ कंसर्न और विच इज़ लिंक विद योर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। बेसिकली आपको पता है कि जो आपके पास एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिविटी फैक्टर, उनके अंदर जो आपके पास इनहिबिशन होती है। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन नाम से ज़ाहिर है ना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी है उसमें किसी किस्म की इनहिबिशन होगी। सो फीडबैक इनहिबिशन एक खास किस्म की रेगुलेटरी फिनोमेना है जो कि आपको एलोस्टेरिक एंजाइम में देखने को मिलती है। बेसिकली जब भी एलोस्टेरिक एंजाइम्स ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो ये जो आपका फीडबैक इनहिबिशन है ये उस एंजाइम्स को, उन एलोस्टेरिक एंजाइम को सप्रेस करती है, जिससे होता ये है कि जो प्रोडक्ट है उस रिएक्शन का वो ओवर प्रोड्यूस नहीं होता और वो सेल की रिक्वायरमेंट्स एक्सीड करके किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाता उन सेल को। सो आइए देखते हैं कि व्हाट बेसिकली वी मीन बाय फीडबैक इनहिबिशन और वो किस तरह से होती है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव एन एग्जांपल ऑफ एन एंजाइम एटीकेज। असल में एक सब्सटेंस है साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आपके पास जो साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट है ये किस्म का न्यूक्लियोसाइड है जो कि आपके पास डीएनए और आरएनए के बनने में इस्तेमाल होता है। सो दिस साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एज यू कैन सी। जो आपके पास एक पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब इस मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो पहला रिएक्शन है उसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व है विच इज़ योर एटीकेज इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम, और इसके अंदर हम लोग फीडबैक इनहिबिशन देखेंगे। असल में ये जो आपके पास एटीकेज है ये फर्स्ट स्टेप को, मतलब कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस में से जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको कैटलाइज करता है, जिसका जो आपके पास सबस्ट्रेट एज यू कैन सी वो एस्पार्टेट एंड कार्बामाइल फॉस्फेट। अच्छा, तो एज यू कैन सी कि जो आपके पास इस पूरे मल्टी स्टेप रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है विच इज सीटीपी यानी साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट, वही आपके पास जाकर जो फर्स्ट स्टेप है उसको इनहिबिट करता है। मतलब कि द सीटीपी इज द इनहिबिटर ऑफ योर एटीकेज। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फीडबैक इनहिबिशन। इसको आप लोग एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ये असल में एक इस तरह की इनहिबिशन होती है जिसमें जो मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वही आपके पास जो रेगुलेटरी एंजाइम होता है जो कि मोस्टली फर्स्ट स्टेप को कैटलाइज कर रहा होता है उसकी इनहिबिशन करता है। नाउ यहाँ पर मल्टी स्टेप में से फर्स्ट रिएक्शन को इनहिबिट करने का मकसद ये है कि जो आपके पास इंटायर सीरीज ऑफ रिएक्शन है इट कैन बी शट डाउन जब आपके पास पहला जो रिएक्शन है वो शट डाउन होता है, बिकॉज जो पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट है वही बाद में जाकर आगे आने वाली रिएक्शंस हैं उनमें वो एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। एंड इफ़ यू रेगुलेट द फर्स्ट रिएक्शन बाय फीडबैक इनहिबिशन तो उसके जो सबस्ट्रेट है वो बनना कम हो जाएगा और उससे जो पूरा का पूरा रिएक्शन प्रोसेस है, मतलब कि पूरी जो सीरीज ऑफ, मतलब कि पूरी मल्टी स्टेप्स हैं उस रिएक्शन के, उनका जो ओवरऑल रेट है वो सप्रेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सबस्ट्रेट डिप्लीशन। उससे होगा ये कि जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक्सेस अमाउंट में बन गया था। अच्छा, ये तब होता है, मतलब कि फीडबैक इनहिबिशन तब होती है जब जो आपके पास जो सीटीपी था विच वाज द एंड प्रोडक्ट ना, सो वो जब एक्सीड कर जाता है अपनी लिमिट से, तो जब वो एक्सीड करता है सो तब वो आपके पास एज अ इनहिबिटर काम करता है फर्स्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के एंजाइम का। सो हम लोग फीडबैक इनहिबिशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन विच द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इनहिबिट्स द फर्स्ट रिएक्शन इन द सीरीज। यानी कि जब द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इनहिबिट द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द सीरीज। एंड वन थिंग आल्सो शुड बी रिमेंबर कि ये जो आपके पास फीडबैक इनहिबिशन है ये एक खास किस्म की एलोस्टेरिक इनहिबिशन है जिसमें आपके पास जो इनहिबिटर है वो एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर, मतलब कि वो उस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे जाकर एक्ट करता है और उसके अंदर कुछ इस तरह के कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है जिससे वो जो एलोस्टेरिक एंजाइम है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। सो एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास फीडबैक इनहिबिशन है उसमें इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइड पे जाकर एक्ट करता है। सो दैट इज इट विद द फीडबैक इनहिबिशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।